आज के टाइम में डेटा हर जगह है। मोबाइल ऐप्स, शॉपिंग वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, बैंकिंग। लेकिन सवाल यह है, इस डेटा का करें क्या? इसी का जवाब है डेटा एनालिसिस। और गुड न्यूज़ ये है, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कोडिंग एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। वेलकम टू माय चैनल डेटा एंड कोड, जहां हम डेटा एनालिसिस स्क्रैच से एडवांस लेवल तक सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, रियल प्रोजेक्ट्स के साथ। अगर आप स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या कैरियर स्विच करने का सोच रहे हो, देन दिस सीरीज इज फॉर यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कंप्लीट फ्री कोर्स होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं डेटा होता क्या है। आपका फोन नंबर, आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स, मंथली सेल्स नंबर्स, किसी वेबसाइट का विजिटर काउंट, ये सब हमारा रॉ डेटा आता है, जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। पर जब हम इसको एनालाइज करते हैं, इससे इंसाइट्स निकालते हैं, तब हम उसको अपनी बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस क्या है? डेटा एनालिसिस इज अ comprehensive process of inspecting, cleansing, transforming and modeling data with the goal of discovering useful information, drawing conclusions and supporting informed decision making. In simple terms, it's a practice of translating raw numbers and facts into actionable insights. रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक कंपनी देखती है कि किसी पर्टिकुलर मंथ, फॉर एग्जांपल जुलाई या अगस्त में, उसकी सेल्स डाउन हो रही है या हो सकती है, तो वो डिस्काउंट्स या एड्स चला सकते हैं। ये डिसीजंस गेस पे नहीं चलते हैं, डेटा के बेसिस पे चलते हैं। कोर प्रोसेस क्या है डेटा एनालिसिस का? तो सबसे पहले हम गोल्स डिफाइन करते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमें उस पर्टिकुलर डेटा से फाइंड आउट करना है, वो क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए। देन हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा किस फॉर्म में कलेक्ट होता है? कुछ सीएसवी फाइल्स होती हैं, कुछ पीडीएफ्स हो सकते हैं, कुछ एक्सेल्स हो सकते हैं। फिर हम उन डेटा को क्लीन करते हैं। क्लीन करने में हमें क्या करना होता है? डेटा में कभी कभी ब्लैंक रोज होती हैं, या किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी है, या कुछ भी ऐसा है जो हमारे उस फॉर्मेटिंग के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी डेट फील्ड में अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू दी गई है, तो ये सब डेटा को हमें क्लीन करना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? डेटा को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए हमें मॉडलिंग करनी होती है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी होती है डिफरेंट डेटा में। और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, जिन रिपोर्ट्स से हम बिजनेस इंसाइट्स बनाते हैं। डेटा एनालिसिस को मेनली हम चार पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, जो अलग अलग चार क्वेश्चंस के हमें बेसिकली आंसर देते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव, व्हाट हैपेंड। ये क्या करता है? जैसे हमारे पास पहले से सेल्स डेटा है, तो हम उस सेल्स डेटा से क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सेल्समैन ने ज्यादा सेल्स करी, किस यूनिट से ज्यादा सेल हुई, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुआ, किस पर्टिकुलर कस्टमर, किस पर्टिकुलर एज के कस्टमर ने हमारा ज्यादा प्रोडक्ट खरीदा। तो ये सब हमारा किसमें होता है? डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस में। डायग्नोस्टिक्स, व्हाई डिड इट हैपन। इसमें क्या है? अब फॉर एग्जांपल, हमारे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स डाउन हो गई। रीजंस एंड नंबर्स ऑफ हो सकते हैं। हो सकता है वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहा हो, या फिर वो आउट ऑफ फैशन हो गया हो, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अब रिक्वायरमेंट ही ना हो। तो ये सारे चीजें हम फाइंड आउट करते हैं डायग्नोस्टिक्स में। प्रेडिक्टिव में क्या होता है? व्हाट इज लाइकली टू हैपन, आगे क्या हो सकता है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है, या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारी जो अभी जो करंट में सेल्स चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम 10% नेक्स्ट क्वार्टर में, फाइव सॉरी क्वार्टर में हम ग्रोथ लेंगे। प्रेस्क्रिप्टिव, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट। तो पर्टिकुलर जो हमने एनालिसिस की, उसके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ गई। अगर हमने उसको एनालाइज कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करा सकते हैं, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और वो प्रोडक्ट हमारा आउट ऑफ स्टॉक ना हो। डेटा एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इतना ज्यादा इसका हाइप बना हुआ है? तो डेटा एनालिसिस एक बहुत ही क्रूशियल चीज है, जो किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी इंट्यूशन से हटा के कुछ एविडेंस बेसिस पे डिसीजंस लेने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है? क्यों हम ऐसा करते हैं? एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। कई कई जगह पे ऐसी बॉटलनेक प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुछ ऑपरेशंस में इनएफिशिएंसीज हैं, जिससे क्या हो रहा है? हमारा प्रोडक्शन या फिर हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं।
कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, नीड्स क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज्यादा एकदम से डिमांड बढ़ गई है, तो वो प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं कि कोई उसको स्टॉक कर रहा हो, आगे चल के उसकी शॉर्टेज हो जाए, उसको वो निकाले बाद में। तो इस तरह के, या कोई फाइनेंशियल रिस्क है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कस्टमर है, वो हर मंथ न्यू अकाउंट्स ओपन कर रहा है बैंक्स में, तो इसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है डेटा एनालिसिस के थ्रू कि कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं प्लान कर रहा है। ड्राइविंग स्ट्रेटेजी, अब कोई पर्टिकुलर हमें नया प्रोडक्ट लाना है, तो उस नए प्रोडक्ट के लिए भी जो हमें मार्केट से एनालिसिस करनी होती है कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, मार्केट में क्या डिमांड है, वो सारी चीजें हमें डेटा एनालिसिस के थ्रू ही पता चलती हैं। अब डेटा एनालिस्ट होता क्या है, होता कौन है, वो क्या करता है? तो डेटा एनालिस्ट वो पर्सन होता है जो डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को क्लीन करता है, उसके लिए क्लीनिंग टूल्स है हमारे पास, फिर उसमें से चार्ट्स और डैशबोर्ड बनाता है और बिजनेस को इनसाइट्स देता है। तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो डेटा एनालिस्ट किसी भी बिजनेस और डेटा के बीच में ब्रिज होता है। अब हम डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं, यानी हम डेटा एनालिस्ट बनने जा रहे हैं, तो इसकी जॉब्स इंडिया में कहाँ है, कैसे हैं, कितनी है, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, उसकी अगर हम बात करें तो जितनी भी रिलायबल रिपोर्ट्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि जो डेटा एनालिस्ट की जॉब है इंडिया में, वो बहुत ही एक्सेप्शनली हाई रेट ग्रोथ पे ग्रो हो रही है, हाई रेट पे। उसकी फाइंडिंग्स, उस रिपोर्ट्स की जो मेजर फाइंडिंग्स हैं, उसमें अगर हम बात करें तो ग्लोबल हब फॉर एनालिटिक्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट हब है यूएस के बाद, जो डेटा एनालिटिक्स की जॉब को क्रिएट कर रहा है। हाई वैकेंसी नंबर्स डिमांड, जितनी भी मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की वैकेंसीज जो है वो इंडिया में 90,000 टू 1 लाख के अराउंड है। रैपिड ग्रोथ रेट, हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि 76% जंप हर ईयर मार्केट में होता है डेटा एनालिस्ट की जॉब को लेके। Leading in global demand, recent reports suggest that India leads globally in the share of job posting focused on data analytics skills, with figures around 17.4% of all jobs postings seeking this expertise. और अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करें तो बाय द एंड ऑफ 2026 ये जो हमारी डेटा साइंस इंडस्ट्री है, ये मोर देन 11 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करेगी। अब कौन सी कंपनीज हैं जो हमें हायर करेंगी जब हम डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे, यानी कि हम डेटा एनालिसिस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे? तो अगर हम आईटी कंपनीज की बात करें तो हमारे पास एन नंबर ऑफ आईटी कंपनीज हैं, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, कैपजेमिनी इंडिया, एसेंचर। इसी तरह अगर हम ई कॉमर्स या रिटेल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो हमारे पास अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, जो सारी डेटा एनालिस्ट को हायर करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो हमारे पास जेपी मॉर्गन है, या रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। इस तरह हमारे पास बहुत सी कंपनीज है फाइनेंशियल सेक्टर्स में और बैंकिंग में जो डेटा एनालिस्ट को हायर करती हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज में भी अगर हम बात करेंगे, जो कंसल्टिंग का काम करती है, उसमें डियोलाइट है, मैकेंसी कंपनी है, ये हायरिंग करती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी फील्ड्स अभी और आने वाली हैं जहां पे डेटा एनालिसिस का यूज होगा। अब डेटा एनालिसिस तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं? तो हमारे पास बहुत से टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बहुत मेजरली दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, पहली पाइथन और दूसरी आर। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस के लिए हमारे डेटाबेस की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव या मैनेज करते हैं। तो उसके लिए हम MySQL भी यूज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी हम यूज करते हैं, इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, गूगल शीट्स भी यूज करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास पावर बीआई है, टैब्लू है। इन टूल्स को हम यूज करके डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम क्या क्या सीखेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल से, जिसमें हम बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे। देन हम एसक्यूएल सीखेंगे, एसक्यूएल में भी हम सारे चीजें सीखेंगे जो हमें डेटा एनालिसिस में रिक्वायर्ड होगी। फिर हम पावर बीआई सीखेंगे, देन पाइथन। उसके बाद हम कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करेंगे जिनको आप अपनी सीवी में मेंशन, रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, या फिर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल या जहां भी आप पोस्ट करना चाहो वहां पे आप इसको पोस्ट कर सकते हो, जिससे रिक्रूटर आपको कांटेक्ट करें। इसके अलावा कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी हम आगे चल के कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे।
अगर हम सैलरी और कैरियर स्कोप की बात करें इंडिया में, तो एक फ्रेशर जो जिसने अभी अभी डेटा एनालिसिस सीखी है वो भी एक्सपेक्ट कर सकता है अराउंड 4 to 6 लाख पर एनम। अगर वो इंटरमीडिएट है यानी कि उसका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, देन वो 8 to 12 लाख पर एनम का एक्सपेक्ट कर सकता है। और वो अगर ज्यादा एक्सपीरियंसड है, देन मिनिमम 15 लाख के अराउंड वो एक्सपेक्ट कर सकता है, और उसके ज्यादा भी जितनी डिपेंड करता है उसकी स्किल और कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल बेसिक्स फॉर डेटा एनालिसिस। अगर आप सीरियस हो डेटा एनालिस्ट बनने को लेकर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।